एक नई फिल्म आने जा रही है थिएटर में किस तरीके से, जिसका नाम है जहां चार यार। ये वह फिल्म है किस तरीके से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, चार महिलाएं, इनकी दोस्ती यारी की इसमें बातें कही गई हैं और उसके बाद किस तरीके से वो ट्रिप पे जाती हैं और उनकी पूरी रोचक कहानी इसमें दर्शाई गई है। अब आप ये कहेंगे कि इस फिल्म में कौन सी बड़ी एक्ट्रेस हैं, कौन सी बड़ी एक्टर इसमें लीड रोल में है। तो जहां तक आपको बता दें, दूर दूर तक इसमें कोई भी बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्ट्रेस ली गई हैं उनका नाम सुन के आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपके जहन में यह आएगा, क्या ये अभिनेत्री हैं? जी नहीं। किस तरीके से स्वरा भास्कर की एक फिल्म आने जा रही है थिएटर में 17 सितंबर को, जहां चार यार। अब आप ये कहेंगे कि कौन स्वरा भास्कर, कौन एक्ट्रेस? दरअसल आप जिस स्वरा भास्कर को जानते होंगे वो दरअसल एक ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। कुछ हर दिन उनके ऐसे बयान आते हैं जिसके बाद ट्विटर में हलचल मच जाती है। ये पता होगा जिन लोगों को किस तरीके से वो इनको अभिनेत्री नहीं मान रहे होंगे, क्योंकि वो ये कह रहे होंगे ये तो ट्विटर में भी एक्टिव रहती हैं, तो ये अभिनेत्री कैसे हो गई, कब बनी अभिनेत्री। तो दरअसल हम आपको बता दें कि इनकी पहचान ट्विटर पे ही हुई है, काफ़ी पहचान इनको ट्विटर से ही मिली है। लेकिन अभिनेत्री के तौर पर अब ये किस तरीके से कुछ फिल्में इनको मिली हैं और कुछ OTT की वेब सीरीज में भी ये काम कर चुके हैं। तो अब इनकी नई फिल्म आ रही है जहां चार यार, और ये कह रही हैं किस तरीके से अब इनका जो इंटरव्यू सामने आया उसने पूरे बाइकॉट बॉलीवुड की जो मुहिम है उसमें किस तरीके से आहुति देने का काम किया है, और उसमें किस तरीके से अब जो स्वरा भास्कर है उसके बयान से अब और लोग भड़क चुके हैं और अब बाइकॉट बॉलीवुड की मुहिम और तेज हो चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं NDTV को दिए हुए इंटरव्यू में, जिसमें स्वरा भास्कर महज 10 मिनट के लिए आई थी और उस 10 मिनट में वो वैसा ही कह के गई जैसा वो अपने ट्विटर पर बखान करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम NDTV को दिए हुए उनके इंटरव्यू का। उसमें सबसे पहले स्वरा भास्कर आती हैं किस तरीके से। NDTV चैनल आपको पता ही है जिसकी रेटिंग में सबसे नीचे से अगर आप खंगालेंगे तो नीचे पायदान पर भी रेटिंग में NDTV नहीं मिलता है, और किस तरीके से NDTV लगातार एक पक्ष की आवाज़ दिखाता रहता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा उसे कोई देखता नहीं है। जो स्वरा भास्कर है उनके रोल को भी अभिनेत्री के तौर पर जो जनता है उनको पहचानती नहीं है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग गजब का था, क्योंकि NDTV को कोई देखता नहीं है और जो स्वरा भास्कर उसको अभिनेत्री के तौर पर कोई पहचानता नहीं है। तो जब इनका इंटरव्यू शुरू हुआ तो शुरू में ही इस इंटरव्यू में कहा गया कि आपकी अपकमिंग फिल्म जहां चार यार है वो किस तरीके से अब जो लगातार यहां पर स्ट्रगल हो रहा है। लाल सिंह चड्ढा फिल्म फ्लॉप हुई है, रक्षाबंधन फिल्म फ्लॉप हुई है और तापसी पन्नू की किस तरीके से फिल्म दोबारा फ्लॉप हुई है। तो इस बीच में आप क्यों नर्वस नहीं है कि आपकी जो फिल्म आ रही है ये भी इसमें पिट जाएगी? तो इस पर वो ये कहती हैं कि मैंने काफ़ी इसमें एक्साइटेड हूँ, मैं काफ़ी उत्सुक हूँ कि मेरी जहाँ चार यार फिल्म जो 4 साल बाद आ रही है, उनके बीच में OTT फिल्म पे भी एक वेब सीरीज आई थी। तो अब जो स्वरा भास्कर हैं वो ये कह रही हैं कि वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो जो जनता है उसका भी ये कहना है कि हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं कि जो स्वरा भास्कर है जो ये कहती हैं कि वो अभिनेत्री हैं, जिनको लोग काफ़ी तौर पर जो जानते होंगे, कुछ चंद लोग वो भी ट्विटर के माध्यम से जानते होंगे कि एक स्वरा भास्कर नाम की भी लड़की है और अभिनेत्री के तौर पे वो अपने को बताती हैं। तो जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम भी एक्साइटेड हैं इस फिल्म को बाइकआउट करने के लिए। और अब उसके बाद जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि लगभग जो बड़ी बजट की फिल्म है उनका बाइकआउट हो रहा है, तो आपका इस पर क्या कहना है? तो वो ये कहते हैं कि जो बाइकआउट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है ये एक प्रायोजित ट्रेंड है, एक गैंग इसको खास तौर पे चला रहा है। तो उनका निशाना था कि जो राइट विंग के लोग हैं किस तरीके से 2014 के बाद एक तरीके से राष्ट्रवादी विचारधारा जो बढ़ती जा रही है उससे काफ़ी लोग बौखलाए हुए हैं। तो इसमें भी स्वरा भास्कर का नाम है जो इस पर बौखलाई, और उन्होंने ये कहा कि एक गैंग विशेष एक प्रायोजित ट्वीट करके किस तरीके से बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, बॉलीवुड को बदनाम करने की बात कर रही हैं जो बॉलीवुड किसी भी तरीके से देश में कोई पहचान नहीं रखता है, जिसने पूरी संस्कृति का नाश मारा है, उस बॉलीवुड को वो स्वरा भास्कर ये कह रही हैं कि इसको बदनाम करने का एक विशेष गैंग ने मुहिम छेड़ रखी है। और वो ये कह रही हैं कि बाइकआउट बॉलीवुड से जो ये बताया जा रहा है कि बड़ी बजट की फिल्में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन और फिल्म दोबारा ये फिल्में फ्लॉप हुई हैं,
तो वो ये कह रही हैं कि ये एक वजह नहीं है कि जिस वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो रही है। उनका यह मानना है कि कुछ लोग किस तरीके से जो कोविड का काल चला उसके बाद लोग अब जो सिनेमा हॉल उनका जाने तक का जो सिनेमा हॉल का टिकट वो काफ़ी महंगा हो गया है। और उसके बाद किस तरीके से जो लोग हैं उनकी जो कंजम्पशन है वो बदल चुकी हैं। वो किस तरीके से ओटीटी का एक रिचार्ज कर लेते हैं, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और उसके बाद किस तरीके से वो उसी में फिल्में देख लेते हैं। तो जहां तक हम आपको बता दें स्वरा भास्कर जी, किस तरीके से जो इसी दौरान लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और जो फिल्म दोबारा है उसकी के दौरान जब ये फिल्में पिट रही थी इतने बड़े सुपरस्टारों की, तब टॉलीवुड की जो फिल्में थी कार्तिकेय 2, जिसको केवल महज आपके लोगों ने, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूटर ने केवल 50 स्क्रीन दी। उन 50 स्क्रीनों में जब बम पर कमाई होने लगी उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने फटाफट किस तरीके से लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को हटाकर उनमें कार्तिकेय 2 लगाए और आज उसका कलेक्शन लगभग 100 करोड़ पार होने लग गया है, जिसमें कोई भी बड़े एक्टर एक्ट्रेस नहीं थी जिनको लोग जानते हों। ये तो हाल है इनको फिल्म को हिंदी में डब करने के बाद, ऐसा हाल है। आप ये बताइए कि जिस समय लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन फिल्म फ्लॉप हो रही थी उस समय टॉलीवुड की फिल्में इतनी हिट क्यों हो रही थी? ट्रिपल आर, किस तरीके से KGF 2, ये फिल्में कहाँ से, पुष्पा इतनी भारी भरकम कमाई करके कैसे चली गई? अगर आपका ये कहना है कि जो फिल्में हैं वो कोरोना के बाद लोगों का बजट बिगड़ गया है, उनका जो कंजम्पशन है वो बदल चुका है, अब वो OTT पे जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में कोई नहीं जा रहा है, तो आपकी यह बात यहीं पर खोखली साबित होती है। और आपका जो ये कहना है कि लोग अब बदल चुके हैं, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। दरअसल लोगों का अब नजरिया बदल चुका है बॉलीवुड को लेकर और लोगों की आंखें खुल चुकी हैं कि बॉलीवुड में क्या परोसा जा रहा है। स्वरा भास्कर इसमें आगे ये कहती हैं कि जो बॉलीवुड है वो सेक्युलरिज्म का एक किस तरीके से जीता जागता उदाहरण है, जिसमें सेक्युलरिज्म की बातें कही जाती हैं, एक पक्ष की ही बातें नहीं कही जाती बल्कि बहुपक्षीय बातें इसमें कही जाती हैं। तो जिस तरीके से जो सेक्युलरिज्म के नाम पे देश को बदनाम करने का कांग्रेस ने ठेका लिया था, उसी तरीके से बॉलीवुड ने किस तरीके से संस्कृति को खराब किया, इसमें जहर घोलने का काम किया, संस्कृति में आपस में फूट डालने का काम किया, हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके से उनकी संस्कृति के साथ मजाक उड़ाया गया। PK फिल्म देख लीजिए, अनेक फिल्में ऐसी हैं जिसमें टेररिस्टों को किस तरीके से महिमा मंडित किया जाता है और एक वर्ग विशेष को जिसमें हिंदुओं को किस तरीके से एक तरीके से घृणित भावना से देखा जाता है। अब जैसे ही 2014 के बाद लोगों को देश में परिवर्तन हुआ, उसके साथ ही लोगों की सोच में भी परिवर्तन हुआ, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जिनको किस तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पे दबाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो बॉलीवुड का जो किस तरीके से जो पूरा उर्दू वुड इसमें घुसा दिया गया था सिनेमा घरों में, किस तरीके से जो बॉलीवुड है, जब लोगों ने ये देखा कि इसमें ना तो कोई कंटेंट है, ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई इनोवेशन है, ना ही इसमें कुछ नयापन है, खाली यहाँ से रीमेक बना दी गई हैं टॉलीवुड की फिल्मों की, हॉलीवुड की फिल्मों की, तो लोग ने इसको देखना बंद कर दिया। अभी क्या हुआ लाल सिंह चड्ढा का? लाल सिंह का यही तो हुआ कि जो हॉलीवुड की फिल्म थी लोगों ने उसको देखना शुरू कर दिया बजाय कि लाल सिंह चड्ढा के। लोगों ने बोला कि हम रीमेक को क्यों देखें, हम ओरिजिनल को देखेंगे। तो लोगों ने ओरिजिनल को देखना शुरू कर दिया और किस तरीके से लाल सिंह चड्ढा की पूरी जो सीटें थी बॉक्स ऑफिस में वो बिल्कुल खाली गई और उसके बाद कई शोज उन्हें रद्द करने पड़े। उन्होंने ये कहा है कि जो बॉलीवुड है वो ध्रुवीकरण का शिकार हो रहा है, वो एक पोलराइजेशन का शिकार हो रहा है। जिस तरीके से देश में जो बदलता है वही बॉलीवुड में दिखता है, क्योंकि जो बॉलीवुड है वो किसी अलग दुनिया का नहीं है, वो भी यहीं की जो सामाजिक गतिविधियां उन्हीं को देखता है। तो इसमें स्वरा भास्कर का ये कहना है कि जिस तरीके से देश में बदलाव हुआ उसी तरीके से बॉलीवुड में भी बदलाव हो रहा है। तो उनका ये मानना है कि बाइकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से कुछ भी फर्क नहीं पता चला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जहां 4 यार ये फिल्म आने वाली है सितंबर में, आप लोग भी दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी इस फिल्म को देख रहे होंगे किस तरीके से। अब जो स्वरा भास्कर है जो ये कह रही हैं कि अगर बाइकॉट बॉलीवुड से कुछ फर्क नहीं पड़ता और जो कंटेंट हैं, जो बड़ी फिल्में, बजट की फिल्में, वो पहले भी फ्लॉप होती थी तो अब भी फ्लॉप हो रही हैं। तो हम लोगों से ये कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो स्वरा भास्कर है उसका जो घमंड दिखाई दे रहा है, उसको जो ये है कि किस तरीके से जो फिल्में हैं वो फ्लॉप, बाइकॉट बॉलीवुड से कोई फर्क नहीं पता चलता। तो अब हम ये दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि 17 सितंबर को जहां 4 यार फिल्म हो रही है, जहां तक हमें पता है पूरा कि जो थिएटर हैं, लाल सिंह चड्ढा फिल्म जहां कमाई नहीं कर पाई बाइकॉट बॉलीवुड ट्रेंड के बाद,
लोगों के गुस्से के बाद, तो स्वरा भास्कर का तो क्या ही कहना है। मुझे तो लगता है पहले ही दिन जहां चार यार बड़े पर्दे से मॉर्निंग के शोज के बाद ही उतर जाएगी, और स्वरा भास्कर जिस तरीके से अभी घमंड दिखाई दे रहा है, उनका घमंड ये कुछ ही घंटे में चकनाचूर हो जाएगा, और वो भी तापसी पन्नू और किस तरीके से आमिर खान की तरह माफी मांगते हुए नजर आएंगी। और जहां चार यार फिल्म है एक तरीके से डिजास्टर साबित होगी स्वरा भास्कर के लिए।